हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है मॉड्यूल के आगे क्वेश्चन मॉड्यूल क्या है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑन मॉड्यूल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग पढ़े थे आप लोग, ग्रुप पर पढ़े थे, ऑटोमॉर्फिज्म पर पढ़े हो और वेक्टर स्पेस पर पढ़े हो। ये सब चीज बीएससी में पढ़ा जा चुका है, बस उसका इंग्लिश में क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है। बट आप कॉन्सेप्ट अच्छा समझोगे तो चीजों को अच्छा लिख पाओगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फंडामेंटल थ्योरम समझने से पहले क्या आप होमोमॉर्फिज्म को जानते थे? मैंने उसको डिस्क्रिप्ट में अच्छे से पढ़ाया था, मैंने बीएससी में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना? ओके, अगर मैं बोलूं मेरा ग्रुप होता तो उसमें ऑपरेशन होता, जैसे कि जी ग्रुप है, ए और बी एलिमेंट है, ठीक है? वीडियो में आ रहा होगा कि नहीं, देखना थोड़ा सा। और जो ए और बी का या एक्स वाई लेते हैं, सुंदर दिखता है, क्या लेना है एलिमेंट? एक्स वाई। तो एक्स और वाई का क्या होगा? ऑपरेशन। और एफ ऑफ एक्स मतलब इमेज एक्स का, और इधर ऐसा डैश बोल सकते हो। अगला वाला ग्रुप का नाम क्या है? जी। उसमें प्लस डैश ऑपरेशन नाम दे दिया मैंने। ऑपरेशन प्रिजर्व रहता है, इसको कहते हैं होमोमॉर्फिज्म, है ना? अगर ओनली दोनों साइड इनटू लेते हैं, हम अक्सर ऐसा वेक्टर स्पेस में लिया करते थे, तो क्या सोचते हैं कई बच्चे, ये अंदर में एफ चला गया और ये हो गया ऐसा इनटू है। अरे नहीं है भाई साहब, दो एलिमेंट का ऑपरेशन का इमेज इक्वल टू उनके इमेजों का ऑपरेशन। अगर यहां पर हम x और यहां पर y लें, इसके अंदर ऑपरेशन क्या होगा? x प्लस वाई, मॉड्यूल में प्लस को हम भाव देने वाले हैं। हाँ जी, क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि एम जो है अगर मॉड्यूल है तो वो एडिटिव अबेलियन ग्रुप है, तो ऑपरेशन क्या है यहां पर? तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी? उस एम के अंदर। दो एलिमेंट को जोड़ो, उसी के अंदर पाओ। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैपिंग का नाम एफ है तो एक्स का फोटो क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स। वाई का फोटो क्या बनेगा? एफ ऑफ वाई। यस और नो? इसका फोटो क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ऐसा बनेगा। हाँ जी, किसी कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? ये नया मार्कर है तो पतला चल रहा है, मैं थोड़ा मोटा लिखूंगा, ठीक है? ओके, तो हम डेफिनेशन में उधर जाएंगे। मैं समझा रहा था, मैं अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया मेरे टॉपिक के बारे में। यहाँ पे जो लिखा है हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत करता हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना? सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो मुझे ऑनलाइन देखते हैं, जानते हैं, ठीक है? जो मेरे 5 साल पुराने वीडियोस है उनमें देखिएगा 45,000, 48,000, 50,000 लोग देखे हैं, है ना? वीडियो में क्वालिटी की बात नहीं है, उसमें कॉन्सेप्ट की बात है। जब उस जमाने में हम पढ़ा रहे थे, है ना, तो लोग वीडियो बनाते नहीं थे, है ना? तो कभी कभी हम क्लास की वीडियो को शेयर करते थे तो बहुत अच्छा जो है उसमें लोग देखते थे, समझते थे, है ना? तो आप लोग भी बीच में अपने यार दोस्त को बताया करो, शेयर किया करो, है ना? जब कोई चीजें फ्री मिल जाती है, अच्छे से उसका सही सदुपयोग होना चाहिए। हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं करके, अदरवाइज हमको अपने क्लास से ज्यादा मतलब रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है क्या है? क्वेश्चन मॉड्यूल क्या है, होमोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, ये सब चीज को समझना, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर इसी को बोलते हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम को ही क्या बोलते हैं? फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के नाम से जाना जाता है। गलती नहीं करना, दोनों अलग है मान लेते हैं कई बार लोग। तो स्टेटमेंट देखिएगा सबसे पहले, सॉरी स्टेटमेंट में बार बार रिपीट कर रहा हूं, गलती है ये मेरा। क्या है? क्वेश्चन मॉड्यूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कोई भी ग्रुप है मान लो, या रिंग है, कोई भी है, जैसे रिंग आर है, तो आर का क्वेश्चन रिंग कैसे बनेगा? हिंदी में कहते हैं विभाग वलय, है ना? तो रिंग आर है तो उसके नीचे में हम कभी कभी उसका आरडीएल रखते थे, कभी कभी रिंग का कर्नेल को रखते थे, ठीक है बच्चों? ये सब चीज क्या है? रिंग का सब रिंग होते हैं, क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। और उन्हीं से जो है अगर आप क्या बना लेते हो, एक नया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हो, है ना, जो कि खास प्रॉपर्टी को लेके चलता है। ये नया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कोशेंट समथिंग। मॉड्यूल है तो मॉड्यूल क्या, ग्रुप है तो ग्रुप का, रिंग है तो रिंग का, वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस का, है ना? विभाग समष्टि बोलते थे बच्चों, याद है? तो ये शब्द मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के जो बीएससी पढ़े हैं तो कम से कम शब्द वाले तो याद होते हैं।
अगेन रिपीट करते हैं, एम क्या है, आर मॉड्यूल है ऑफ रिंग आर प्लस डॉट एन। एन क्या है, सब मॉड्यूल है किसका, तो किसी का अगर क्वेश्चन बनाना है तो उसी के अंदर का भाई को उठाना पड़ेगा। ओके, मतलब क्या निकल रहा है कि एन सबसेट है किसका, एम का। देन क्वेश्चन मॉड्यूल ऑफ एम इज डिफाइंड बाय अ सेट विच इज, देख रहे हो आप लोग, कंटेन एलिमेंट, कैसे कंटेन कर रहा है, विच कंटेन एलिमेंट ए प्लस ए। किसको पता है इसका मीनिंग, जो मुझे बताएगा, ठीक है, ऑनलाइन वाले वीडियो रोक लेंगे और अपने आप से बात करें, क्या आपको पता है वो क्या है। जो एमएससी में आने के बाद भोंदू की तरह पढ़ाई करते हैं, मैं उन बच्चों के करियर को मैं साफ साफ देखता रहता हूं, है ना। टीचिंग में बेहतर तो कर ही नहीं सकते, हाँ बन जाओगे, लेकिन पैसा बस लोगे, आप सही तरीके से समाज के लिए काम नहीं करोगे, मैं ऐसा बोलता हूं, है ना। आलोचना करना भी मेरा एक काम है, लोगों को सिखाना वो तो काम है ना। आलोचना क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उस क्षेत्र की गंवारों को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब मुझे बताओ, ऐसा बोला मैंने, इसका मतलब मुझे बताओ बोला, ये क्या चीज है, नम एलिमेंट है, दोनों का ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब, यहां हो क्या रहा है, ठीक है, ये क्या चीज है, इसका नाम क्या है, कुछ तो होगा, बोलो बोलो कि इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम क्या है भाई, कोसेट, सह समुच्चय कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्चुअल में कोसेट, तो कोसेट सेट है भाई। अब मैं ना एक काम करता हूं, आपको ना अच्छे तरीके से समझाने के, सरल तरीके से समझाने के लिए मैं ग्रुप में पहले इसको इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि ग्रुप में आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इसको कोसेट को, और बीएससी फाइनल में भी पढ़ा है कोसेट को, एमएससी में भी कुछ जगहों पर कोसेट का इस्तेमाल किया गया था। ओके, जैसे कि मैं ग्रुप जी बोलूं, उसका सबसेट कौन, एन, तो एन का जो कोसेट बनेगा ना, एन एक सबसेट होना चाहिए या सब ग्रुप होना चाहिए, सब ग्रुप बोलना है, ठीक है। तो ये जो कोसेट है ना, एक्चुअल में ये एक प्रकार का सेट होता है, जो कि ए n1 एलिमेंट, ए n2 एलिमेंट, ए n3 एलिमेंट, ऐसे करके बड़ा सा सेट रहता है। ये कोसेट इज अ सेट, मतलब इसका क्या मतलब होगा, ये कोसेट है, कौन सा कोसेट, एडिटिव कोसेट। एक कोसेट कैसे बना है बेटा, और इन कोसेट को बोलते हैं लेफ्ट कोसेट, ठीक है, दक्षिण सह समुच्चय और वाम सह समुच्चय, ऐसा बोला करते थे शब्द। ये अगर ए लेफ्ट में है तो क्या है बेटा, लेफ्ट कोसेट। और कोई पूछेगा कि लेफ्ट ही क्यों बनाना, आप राइट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में जो कोशेंट होता है ना, कोशेंट क्या होता है, जितने भी कोसेट होते हैं, जितने भी कोसेट बन सकते हैं, अगर एन पे 10 एलिमेंट तो कितने कोसेट बनेंगे, 10 कोसेट बनेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोग को ये बताना चाहता था, इसको समझो पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग होगा कि ए ऑपरेशन करेगा इसके किसी मेंबर से। अब एन के जगह आपको क्या मन कर रहा है लिखने का, अब वहां तो एन बोल देते, है ना, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो कोई भी सब सेट, सब ग्रुप, सब रिंग, कुछ भी हो सकता है। हमने तो ऐसा आई वाला पढ़ा था, एस वाला पढ़ा था, याद है मुझे, ऐसा एस आइडियल होता था, गुर्जावली, वाम गुर्जावली, दक्षिण गुर्जावली, उनको रखते थे, उनको काम कराते थे, बात समझ आया कि नहीं। तो यहां पर आपको एन बोलना है, एच बोलना है, चलो एच बोल देता, तो पहला क्या आता है H1, फिर क्या आता है बच्चों, ए फिक्स रहेगा, बोलो ऑपरेशन किसका होगा, H2 के साथ होगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये पूछे कोई तो मत बोलना कि ए प्लस हो रहा है किनके साथ, एन के साथ, नहीं, ए कोसेट बनाएगा एन के साथ। अगर 10 एलिमेंट हो 10 कोसेट, और सबसेट एन कुछ भी हो सकता है ना यार, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, उसको सब ग्रुप होना चाहिए, एडिटिव सब ग्रुप। अगर मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल पे बात करोगे, है ना। चलो, इन बातों को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, पढ़ें। एन क्या है, एन मॉड्यूल है सर, एम मॉड्यूल है, एन सब मॉड्यूल है, तो इनसे बनने वाला एक नया जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोशेंट मॉड्यूल। ऊपर में मॉड्यूल, नीचे में उसका सब मॉड्यूल, ठीक है। हिंदी में इसलिए विभाग कहते हैं, लेकिन भाग भाग कुछ नहीं होता है, भाग नहीं देते, ठीक है, डिवाइड नहीं करते,
ठीक है, मॉड्यूल के नीचे में सब मॉड्यूल ऐसे लिखना है तो एक नया वो बनेगा, कलेक्शन बनेगा। ये भी मॉड्यूल ही होता है, लेकिन एक प्रकार का मॉड्यूल के सारे प्रॉपर्टीज के अंदर छुपा रहता है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं क्वोशिएंट मॉड्यूल, जो किनको कंटेन करता है, ए प्लस, यहां अगर मैंने क्या लिखा होता जी तो जी लिखते, मैंने कुछ एच लिखा होता तो एच लिखते, आई लिखा होता तो आई, कर्नेल लिखा होता तो कर्नेल, कुछ भी लिखा होता, जो भी लिखा रहेगा यहां चिपकाने का। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि ए और एच जुड़ रहे हैं या एन जुड़ रहे हैं। जो जुड़ेंगे इसके अंदर का एलिमेंट जुड़ेगा। ये सेट है, मतलब बहुत सारा सेटों का सेट है, कोसेटों का सेट। कोसेटों का सेट क्या कहलाता है, क्वोशिएंट कहलाता है। हाँ जी, डरना नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर उनका ऑपरेशन करके दिखाता हूं। मेरे पास दो कोसेट, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है। कहां पर है भाई, मेरे पास मॉड्यूल पे है। ठीक है, मुझे याद है कि एन सबसेट है किसका, या फिर सब मॉड्यूल है बोलना। तो सब मॉड्यूल बना रहे हो तो पहले आपने सोचा कि मॉड्यूल ऊपर में रहेगा, सब मॉड्यूल बनाओ, क्वेश्चन बनाना है, ऐसा आपने डेफिनेशन भी लिख दिया है। मैं पूछ रहा हूं इस एलिमेंट का पहला मेंबर क्या होगा, पहला क्वोशिएंट क्या बनेगा, ए प्लस एन। इसके कारण से क्या बनेगा, बी प्लस। तीसरा होता तो किस क्या बनता, तीसरा एलिमेंट बनता। ये सब कहां पर जाएंगे, बोलेंगे एम बाई एन का हर मेंबर क्या होता है, इसके कारण से बनने वाले कोसेट्स होते हैं। अगर x बिलोंग्स टू m बोलूं तो जैसे x बिलोंग्स टू m बोल दिया तो कोसेट पे कौन हाजिर हो जाएगा अपने चेहरा दिखाने के लिए, x प्लस n इज मेंबर ऑफ। हाँ बोलो, yes, बस बात खत्म हो गई है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, एम मॉड्यूल है, एन उसका सब मॉड्यूल है, देन क्वेश्चन मॉड्यूल को ऐसा डिफाइन किया जाएगा और कुछ प्रॉपर्टीज भी याद रखेंगे। दो अगर इनको जोड़ेंगे ना बच्चों, इनको जोड़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे, प्लस ऑपरेशन ही करना है। तो जैसे प्लस ऑपरेशन करेंगे तो a प्लस बी प्लस 2n नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, a और b का ऑपरेशन होगा। और ये तो केवल कोसेट है, जोड़ के 2n नहीं होता, n है। हाँ जी, तो जब इनका ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, a प्लस बी, और ये कोसेट बनाने का तरीका। हाँ जी, बस वही लिखे हैं देखो। अगर a प्लस n एक कोसेट और ये दूसरा कोसेट, कोसेट कहां से आते हैं, क्वोशिएंट मॉड्यूल से आते हैं। ठीक है, तो ये वाला पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, दो मेंबर को जोड़ोगे तो क्या होगा, उनके पहले पहले जो दिख रहे हैं ना एलिमेंट जुड़ जाएंगे और नया कोसेट बन जाएगा। अगर आप रिंग के एलिमेंट को ऐसा इंटू करते हो तो मत बोलना कि r भी n के साथ इंटू होगा। n इज सेट, सेट पे कोई चीज इंटू नहीं होता। ठीक है, सेट है तो किस पर इंटू होगा, वो r a पर है। ठीक है, जो भी ऑपरेशन होगा इसके साथ होगा। ये तो बोलेगा मेरे सामने जस्ट प्लस रखो और मेंबर दिखाओ। ओके ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, होमोमॉर्फिज्म सबको पता है। होमोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग। पहले फट अपने तरीके से ले लेना फटफट। m और n दो क्या है, r मॉड्यूल है, मॉड्यूल पढ़ रहे पूरी यूनिट मॉड्यूल है। ठीक है, देन अ मैपिंग f फ्रॉम m to n is called a homomorphism if it preserve a composition। प्लस है तो प्लस प्रेजेंट कर रहे हैं। दो अगर मॉड्यूल लिया, मॉड्यूल का एलिमेंट लिया, m किधर भाई, इधर, m किधर बच्चों, m1 इधर, ठीक है, m2 इधर इच, इन दोनों का ऑपरेशन इधर इच। इसका फोटो बेटा, ओके, इसका फोटो, ठीक है। इन दोनों का फ्यूचर में ऑपरेशन अगर करना हो तो दोनों का ऑपरेशन में हमने बोला है प्लस ही चलेगा ऑपरेशन, क्योंकि मॉड्यूल में प्लस ही होता है ना। डॉट तो बाहर के कारण से होता है, उसको तो छोड़ दो। तो इन दोनों को जुड़ना पड़ेगा फ्यूचर। अच्छा, लेकिन ये खुद मेंबर है तो इसका फोटो क्या बनेगा, f ऑफ m1। और आपका होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट के ऑपरेशन का इमेज बराबर इमेजों का ऑपरेशन। बार बार हम रिपीट कर चुके हैं इसको, कोई नहीं भूलेगा ना, वही लिखा है देखो। अगर यहां किसी एलिमेंट पे अगर वो करोगे, याद होगा दूसरे नंबर का प्रॉपर्टी मॉड्यूल के अंदर, याद है, पहला प्रॉपर्टी तो अपना करके दिखाते हैं आवेदन ग्रुप वाला। तो मॉड्यूल में और प्रॉपर्टी होता है, r को इंटू कराते हैं हम लोग। तो r इंटू करोगे, अगर लेफ्ट मॉड्यूल है तो r इंटू m अगर यह है तो इधर उसका फोटो क्या बनेगा,
एफ ऑफ, ऐसे बनेगा। तो ये जो है ना किसके बराबर होगा, पहले से एम का इमेज बनता है एफ ऑफ एम इंटू आर, मतलब आर का एम के साथ ऑपरेशन का इमेज इक्वल टू इमेज के साथ आर का ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब यहां पर कौन, इंटू। हाँ जी, इन सबका कॉम्बिनेशन एक साथ कैसे बोला जा सकता है, देखो सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे शब्द बोल सकते हो, क्यों बोलना चाहिए, इससे बातें आसान हो जाती है बोलने से, ठीक है। ये फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन है, बीच में इंटरनल कंपोजिशन है, या फिर बोलेंगे डॉट और प्लस दो एक अलग अलग दिख रहे हैं सर, उसको एक साथ किया जा सकता है। एक तो R1 को इंटू कर दो किसके साथ, M1 के साथ, प्लस भी हो रहा है क्योंकि इनका अंदर आना है, इनको अंदर आना है, तो इसी के अंदर तो हो गया। एफ लगाया, कंपोजिशन प्रिजर्व रहेंगे। कौन सा कंपोजिशन, डॉट वाला भी, आर बाहर प्लस बीच में रहेगा, यहां से R2 बाहर, तो सारे जो ऑपरेशन करना था दो भाग में वो एक ही बार में हो गया। हाँ बोलो। मेरे प्यारे बच्चों, होमोमॉर्फिज्म सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर होमोमॉर्फिज्म मैपिंग जो है वह मैपिंग ऑन टू हो तो उसको क्या बोलते हैं, इपीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ईपी में। फिर अगर एम से एम पर ही हो, एम पर क्या नाम होगा, इंडोमॉर्फिज्म, ठीक है, मैपिंग इंडोमॉर्फिज्म, ओके। और 1 1 ऑन टू सब हो जाए, 1 1 ऑन टू भी है, इसमें गारंटी नहीं दिया हमने कि 1 1 ऑन टू भी होगा करके, एम से एम पर हो बोला, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, इंडोमॉर्फिज्म। अगर ये इंडोमॉर्फिज्म हो जाए 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव हो जाए, तो वो हो जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म। पढ़े थे स्वकारिता, कहां पर, बीएससी फाइनल ईयर, पहला नंबर का चैप्टर है ना, पेपर नंबर दूसरा, जिसका नाम था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसका नाम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था, ये एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लेकिन वहीं से आया है, ठीक है बच्चों। चलो, तो अब यहां पर मैंने आइसोमॉर्फिज्म लिखा हुआ है, तो आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म का क्या है, बड़ा रूप है बस, ठीक है। तो एक बार यहीं पे लिख सकते हो या फिर यहां पर आगे बढ़ा देंगे, लेट m and n be two are module of, then the mapping f from m to n is called a isomorphism if it is first, बोलो ये होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है, या फिर पहले इसको बोल देना है if it is 1 1, if it is बोल दिया तो सीधा बोल देना if इतना बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, if यहां बोलेंगे एफ करके ज्यादा अच्छा रहेगा, if f is 1 1, ये सुंदर लगेगा, है ना। दूसरा नंबर क्या बोलेंगे, f is on to, अगर दोनों को एक साथ लिखना होगा तो ऐसा पेपर में भी लिख सकते हो, है ना, पेपर में ऐसा करके लिख सकते हो, एक्स्ट्रा डाल सकते हो। इससे क्या होगा ना, शिक्षक आपके ऊपर थोड़ा और निगाहें जमा करेगा, भैया ये अच्छा स्टूडेंट है करके, इनके पास दिमाग है, पहचान जाएंगे सच में, ठीक है, ओके। और तीसरा क्या होना चाहिए, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, या फिर एफ प्रिजर्व कंपोजिशन, है ना, ठीक है। दैट इज, अगर आपने लिया R1 या फिर दोनों को अलग अलग कर देना, इसका ये मतलब होता है पूरा होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन को मैं क्यों लिखूं, ठीक है, आया बात समझ, कंडीशन को हमको लिख देना है, ओके बच्चों। पेपर में डिफरेंशिएशन बड़ा करके बनाना है तब की बात है ये, ठीक। अब हम लिखते हैं हमारा फंडामेंटल थ्योरम, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही स्पेशल आपके पास क्या रहेगा, ये ऑपरेशंस जो अपन करने वाले हैं ना, कर्नेल का नाम सुना होगा क्या आप लोगों ने, उसको भी कवर कर लेते हैं, जरूरी है बच्चों। कितने बच्चों को कर्नेल के बारे में जानकारी है, हमने पढ़ाया है, हमने 2 से 3 बार पढ़ाया आप लोग को, कब कब, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था एक बार, फिर उसके बाद बीएससी फाइनल पढ़ाया है, एक बार पढ़ाया लेकिन उपयोग कई बार किए हैं, फिर एमएससी फिर पढ़ाया है आप लोग को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अष्टी, ठीक है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है,
डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अब होमवर्क किस पे कर रहे हो? तो मॉड्यूल पे कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, लिख देते हैं लेट m and n be to r मॉड्यूल। ठीक है बच्चों, क्या है हमारे पास? 2 r मॉड्यूल है, ठीक है, r मॉड्यूल है। और हमारा मैपिंग क्या है? एंड करके लेते हैं f इज अ मैपिंग फ्रॉम f, n इज होमो, ये भी बता देना है, होमोमॉर्फिज्म भी है। हाँ बोलो जल्दी, होमोमॉर्फिज्म है। देन द कर्नेल, अब बुक में क्या डेफिनेशन नहीं पता, हम अपना लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। देन द कर्नेल के, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कैर एफ करके ना। देन द कर्नेल, ये फिर एक काम करते हैं, देन द कर्नेल ऑफ एफ, कर्नेल ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एम बोलेंगे, जो कि डिफाइन किया जाएगा, या फिर नीचे में सबसेट बोलेंगे, या फिर से बोल देते हैं क्या? देन द कर्नेल ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय, और नीचे में हाइलाइट कर देंगे वो क्या क्या है करके, डिफाइंड बाय अ सेट, डिफाइंड बाय अ सेट के, या फिर क्या लिखेंगे? कैरेफ। हाँ बोलो जल्दी से। ये क्या करता है भाई, कितने लोगों को पता है? अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस जो मैथमेटिकली जो बात को रखना है वो तो अपन रखेंगे, सारे बच्चे जो है फोटो खींच के रखें सब चीज को, ठीक है। और वहां हम फंडामेंटल थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम को बताने में समय लगता है कि नहीं, है ना? बताने में समय लगता है, उसको समझने में तो ज्यादा वो नहीं लगेगा, लेकिन लिखोगे सब चीज करोगे, ठीक है। ये ना नीचे में लिखो उधर लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो सेट है ना बच्चों, एक्चुअल में पहले तो मैपिंग को समझो। डिफाइन बाय अ सेट जो करने वाले हैं, टेढ़ा का पेज का नहीं करो, ये एम था, ये एम था। सब बात को पहले मैंने ग्रुप वगैरह रिंग वगैरह में समझा दिया था, बस आपको कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। देख लेना बच्चों, चेपका रेप का है, ये कुछ है, ये कुछ है। तो कर्नेल जो है ना, वो खास प्रकार का सबसेट होता है डोमेन वाले हिस्से पे, जिनका इमेज क्या बनता है हमेशा? क्या बनता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और बताओ, आइडेंटिटी 0 लोगे कि ई लोगे? बोलेंगे 0 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा मॉड्यूल क्या है? एडिटिव ग्रुप, एडिटिव आबेलियन ग्रुप। और आबेलियन ग्रुप में एडिटिव का हमने आइडेंटिटी को उस दिन बता दिया था 0 ही लेंगे करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा जो सेट है ना, वो सेट कर्नेल कहलाता है ना। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है उनको अच्छे से पता है, तो हाथ खड़ा करो, कितने लोग पता थे सब चीज? सबको पता था 100%? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता ऑनलाइन में, है ना, और कई लोगों को पता भी रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भी तो पढ़े ना, हमने भी देखा अपने क्लास में लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारे लोग को रटने की बहुत अच्छी आदत होती है, कर लेते हैं, समझ कुछ नहीं आता उनको, ठीक है। जबकि बहुत ही बेसिक जानकारी चाहिए, जो बीएससी में पढ़ा था उसको आपको याद रखना था। नहीं याद रखते तो आपकी गलती है, उसको याद करो, समझो, फिर आपको कभी दिक्कत होगी नहीं, ठीक है बच्चों? ओके, तो देखिएगा यहां अपन लिखते हैं, ये सब चीज काम आएगा ना फ्यूचर में, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एमएससी के बच्चे हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या मीनिंग आ रहा है? वो जो सेट कह रहे हैं, वो सेट को कैसे लिखेंगे आप लोग? या तो लिखेंगे ऐसा केर एफ, या फिर क्या लिखेंगे ऐसा बड़ा सा के। एक्चुअल में एलिमेंट का कलेक्शन है, तो कलेक्शन लिख दिया। देखो, वे एलिमेंट एक्स बोल लेते हैं, क्या बोलेंगे? एक्स। एक्स एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है, नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन जिनका भी इमेज बनाऊंगा वो हमेशा क्या बनेगा? और वो एक्स किनके होंगे? एम के अंदर का वो मेंबर जिनका इमेज बनते हैं। कुछ तो, सभी के सभी नहीं यहां, लेकिन अपने आप में जो ये सेट लिखा गया है, सेट का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? सेट बिल्डर मेथड। कौन सा?
अगर 10 ठो रहते तो 10 ठो अलग अलग एक्स को लिखता, जिनका इमेज क्या बनता 0। अब मुझे नहीं पता है तो आल नहीं बोलना, आल नहीं, पता नहीं कुछ तो है एम इसके अंदर, यहां भी छुपे हुए हैं एक्स। एक्स कहने का मतलब जनरल कुछ एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स में से कुछ खास एलिमेंट जो 0 पर मैप करते हैं, जिनकी औकात है 0 पर मैप करने का, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, कर्नेल कहलाता है। ऐसे बीएससी में ऐसा इमेज बनाते थे, याद है, बुक में ऐसा रहता था समझाने के लिए, ये है कर्नेल। कर्नेल इज सबसेट ऑफ वेयर, लाइन को शॉर्टकट में लेते हैं, कर्नेल इज सबसेट ऑफ एम, कर्नेल इज सबसेट ऑफ एम। रिपीट कर रहे फिर से मेरे प्यारे बच्चों, कर्नेल क्या है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है, बोलेंगे कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एक खास प्रकार का क्या है, सबसेट है सर। उस मैपिंग के द्वारा उस सबसेट के एलिमेंट हमेशा उधर 0 पर मैप कर जाते हैं। अब 0 का तात्पर्य क्या है, आइडेंटिटी। ओके चलो अब एक लॉजिक लगाते हैं, कभी फ्यूचर में काम आए तो, है ना, मान लो करके समझाने के लिए है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेट ए इज एलिमेंट ऑफ कर्नेल, देन क्या होगा, इसका इमेज ए का अवश्य 0 ही रहा होगा। अगर मैं मान लेता बी एलिमेंट है किसका, कर्नेल का, जो भी कर्नेल का एलिमेंट होता है उसका फोटो कैसे बनता है, अक्सर 0। इसलिए क्या बोल देता, एक्स अगर एलिमेंट है तो वो एलिमेंट होगा जिसका फोटो 0 बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आप लोग को सेमिनार वगैरह मिलता है, कुछ भी टॉपिक का गहन अध्ययन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, हम अपना इमेज है ना अपने अंदर बनाते हैं, दूसरों के लिए तो अलग मामला है। दूसरे लोग जैसे अभी कॉलेज में जो भी टीचर है ना, मुझे जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा जरूर किया जाता है कि आप कोचिंग वाले हो, है ना, ये कोचिंग वाले नहीं है, तो उसमें जानबूझ के मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जाएगा, है ना, उसको आए या मत आए, लेकिन एक विरोधी माइंड का दिमाग में चलता रहेगा, जैसे मेरे को सब कुछ आता है वाला, ऐसा बच्चे के दिमाग में चलता रहता है। उन सब चीज के इतर आप अपना पढ़ाई पे फोकस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता विरोध करना आपका या मेरा या फिर कोचिंग का किसी का, ये सबका जो है अपना वो तरीका है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि एमएससी की डिग्री लेके निकल जाओगे। आपने क्या सीखा वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, मैंने यहां सिखाया वो महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों, इसलिए कोचिंग कर रहे हैं। क्या मेरे कोचिंग बिना पढ़ाए आप लोग नहीं पढ़ सकते, मेरे नोट्स पूरा कॉलेज में फैला है, हर जगह फैला है, 7 साल से पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई जगह नहीं होगा पूरे छत्तीसगढ़ में जिसमें मेरा नोट्स नहीं फैला होगा, हर जगह पे मतलब लोग, है ना, भले अपना एक्टिंग करते हैं कि हमने वो किया करके, लेकिन इतने जगह पर फैला है, कम से कम जो है हर साल हजारों स्टूडेंट को जो है नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ेगा नॉलेज पे ना, है ना, लोगों की फायदा हो जाती है। हम चाहते हैं कि आप नॉलेज को देखो समझो, और इसलिए आप क्लास से बैठते हो, ऑनलाइन लोग देखते हैं समझते हैं जानते हैं। तो कभी फ्यूचर में अगर मैं जेड बोल दूं गलती से कुछ, तो अवश्य जेड का इमेज क्या रहेगा, इसीलिए एक्स कुछ जनरल लिए थे, ठीक है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो फंडामेंटल थ्योरम को नहीं रटना पड़ेगा, चुटकी में दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक, तो यहां पर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म को लिखा हुआ है ना, तो स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं, कल प्रूव किया जाएगा। आज की क्लास में क्या प्रूव करेंगे, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, है ना, लिख डाला, इससे पहले एक्सप्लेन करेंगे, ताकि कल आएंगे क्लास में सबसे पहले ये बताओगे आप लोग, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास क्या है होमोमॉर्फिज्म है, चाहे इनटू हो चाहे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, लेकिन किस पर होगा, आर मॉड्यूल पर। जैसे कि एफ है होमोमॉर्फिज्म, कहां से कहां तक, एफ, है ना, तो जब जब आप कहोगे, तो जब जब कर्नेल जो आप बना लोगे और कर्नेल के कारण से आप क्वेश्चन मॉड्यूल बना लोगे, तो क्वेश्चन मॉड्यूल अक्सर क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं यहां बने हुए इमेज का, या फिर इनटू होगा तब क्या लिखेंगे आप लोग, इमेज और मैपिंग कारण से, इमेज के कारण से मैपिंग बनता है, यही रेंज कहलाता है, क्या कहलाता है, रेंज। और मैपिंग अगर क्या होता है बच्चों, ऑनटू रहता सीधा, तो बोलते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो आइसोमॉर्फिक होगा किसका, एल का, क्योंकि यही इमेज हो जाएगा ऑनटू कारण से। बस इतना याद रखना है, आगे पीछे लिखा जा सकता है ना। तो सभी विद्यार्थी जरूर बताएंगे कि बातें समझ आती हैं कि नहीं करके। जिनको वर्ड ही समझ ना आए
कोई बीएससी इधर उधर करके टुच्चागिरी करते हुए पहुंच गया है ना, मैं कड़ी आलोचना करता हूं, मेरे बात से बुरा लगे तो लगे, मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या जरूरी है, आपको समाज को अगर अच्छा चीजें डिलीवर करनी है तो आपको अपना जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। मैं ये मरने की बात कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि आप एमएससी कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या था। आपका लक्ष्य था कि आप शायद टीचिंग में जाने वाले थे, है ना, तो टीचिंग में जाने वाले थे, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप क्या करो, पहले सीखो, उसके बाद क्या करो, खुद सीखने के बाद ही तो लोगों को सिखा पाओगे अच्छे से, वरना समाज को गंदा ही करोगे जैसे हो रहा है सालों से। ऐसा नहीं करने का, मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों से, इनके कारण से मुझे ना गुस्सा आता रहता है, ना करें तो अच्छा है। मतलब वर्डिंग का मतलब समझ आना चाहिए, इनटू क्या है नहीं पता, ऑन टू क्या है नहीं पता, मैपिंग क्या है नहीं पता, गया फिर ऐसे इंसान जो है केवल समाज को गंदा ही करेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार में आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम या फिर क्या बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम याद हुआ होगा, रिपीट कर देते हैं, कल पढ़ के आओगे बताओगे मुझे और फटाफट प्रूफ करेंगे। क्या है फंडामेंटल थ्योरम, बोलेंगे सर एम और एन दो मॉड्यूल थे हमारे पास, मैपिंग क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म है, इनटू है तो सीधा बोलेंगे कि ये जो दिख रहा है सर क्वेश्चन प्रूफ करने के कारण से आपको ये लिखने में बुरा लग रहा है तो बड़ा सा क्या लिख दो, और वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो इधर बने हुए इमेज, मतलब यहां से यहां बने इमेज के साथ हमेशा क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म होते हैं। अगर मैपिंग ऑन टू ही है तो ऑन टू है मतलब ये पूरा ढका गया, ऑन टू का मतलब होता है पूरा ले लिया उसको, तो सीधा आइसोमॉर्फिज्म जो है ऐसे शब्द ना लिखा ऐसे लिखा जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। वही लिखा हुआ है बुक में भी, आप वो चीजें को याद करें, रटना नहीं है, वर्ड आगे पीछे हो जाएगा तो कोई पाप नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, आप लोग को हम सिखाना चाहते हैं, अभी एक थ्योरम जो लिखा गया है उस थ्योरम का मतलब समझ रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट यही लिखो और यही प्रूव करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, मैं अभी शॉर्टकट समझाता हूं। ये कहता है कि जो भी कर्नेल होता है, अभी कर्नेल पढ़ रहे थे, जो भी कर्नेल होता है हर कर्नेल अपने आप में मॉड्यूल के अंदर है, तो मॉड्यूल का सब मॉड्यूल ही है, ये भी अपने आप में जो कर्नेल है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, ये सेट, ये कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म सब मॉड्यूल की प्रॉपर्टी को रखेगा, ये दिखाना है। एवरी सब सॉरी एवरी कर्नेल, कोई भी कर्नेल होगा ऑफ होमोमॉर्फिज्म से, वो हमेशा क्या होगा, मॉड्यूल के सारे कंडीशंस होल्ड करता होगा, मतलब सब मॉड्यूल होगा, ये स्टेटमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या आप उल्लू बन के उल्टा आंसर दोगे, हाँ। हर क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बात समझना है, थोड़ा मैं कभी कभी एग्रेसिव हो जाता हूं समझाने के लिए, है ना, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, ठीक है बच्चों, ओके, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, और स्टेटमेंट हम देख के भले लिख लेते हैं ताकि वर्ड जो है आपको मैच करने में दिक्कत ना हो। थ्योरम नंबर जो भी रहे सेकंड फर्स्ट, और मान लो बच्चे बुक वगैरह देखते रहते हैं तो उनके लिए रेफरेंस के लिए, है ना, फिर बाकी तो जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जो भी आएगा वहां पर कुछ बुक नहीं आएगा, है ना, सारे नोट्स बनेंगे। तो बताओ कौन सा नंबर का पेज था, 502, 502। अगर पढ़ रहे हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के बच्चे तब की बात है, एज के पढ़ा के बुक की बात है, कहीं और बुक में कुछ और होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ओके बच्चों, स्टेटमेंट बताइए जरा, लेट F from M to N be an R homomorphism of an R module, मान के चलना पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ किनका किनका बोलेंगे, ऑफ एन आर मॉड्यूल, इधे आर मॉड्यूल एम इसी से चल रहा है, या फिर सीधा बोल रहे हो तो फ्रॉम पता चल गया मान के चलना, इनटू अनटू कुछ भी हो सकता है बोल देना, है ना, मॉड्यूल, फिर भी लिख देते हैं अपन पूरा जो है मॉड्यूल इनटू, अच्छा मॉड्यूल को एक्सप्लेन भी करना था, है ना, इनटू आर मॉड्यूल एन। ये हो गया इस बेचारे का एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, और कुछ नहीं है उसमें, है ही नहीं, स्टेटमेंट के सोचने की बात ही नहीं है, मॉड्यूल पढ़ रहे तो मॉड्यूल रहे होंगे दोनों, और मैपिंग इनटू है बस, ठीक है, इधर से प्रूव करने का, देन द कर्नेल, ओके, देन द कर्नेल, कर्नेल ऑफ मैपिंग बोल सकते हो, है ना, या फिर शॉर्टकट में लिख देना, इसको क्या लिखेंगे ऐसा,
ऐसा कर्नेल ऑफ Is an ये फिर कर्नेल ऑफ है, पता चल रहा है। इज ये वाला बेचारा इज एन आर सब मॉड्यूल of M. अब सब मॉड्यूल का डेफिनेशन आपको याद रखना था बस। कल के क्लास में, पिछले क्लास में हमने पुराना वीडियो को इंट्रोड्यूस किया था, वहां पर फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल, साइक्लिक मॉड्यूल, सब मॉड्यूल है ना, एक दो क्वेश्चन सब चीज बता दिया गया था, है ना। ठीक, तो जिनके पास वीडियो है, प्लेलिस्ट है, वो सभी बच्चे ये जानते होंगे। हमको लक्ष्य रखना है कि सब मॉड्यूल बन जाए करके। तो सब मॉड्यूल का डेफिनेशन सभी लोग को याद होगा तो बताइएगा, और नहीं याद है तो क्लास से बाहर हो जाना। बता भाई, सब मॉड्यूल का डेफिनेशन क्या था? ये मिटा दूं ना? मुझे कर्नल की जानकारी हो चुकी है, कर्नल को मुझे सब मॉड्यूल दिखाना है, बस इतनी बात है इस थ्योरम में, कुछ नहीं है। ये सब चीज आता है आप लोग को। डेफिनेशन बताओ सब मॉड्यूल का, जल्दी बोलो बच्चों, डरने का नहीं। बोलो। मॉड्यूल के सारे प्रॉपर्टी वही एटिव सब मॉड्यूल होगा। जैसे कि एन को सब मॉड्यूल कहते हो, किसका? एम का। पहली बात, ये खुद एक आबेली ग्रुप बनाए, एटिव सब ग्रुप बनाए। तो सब ग्रुप की पहचान ये होती है कि ए और बी एलिमेंट है किस पे? एन पे। दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी भी होना चाहिए किस पर? हाँ बोलो। Yes, sir. ऐसे हम याद रखेंगे। या फिर इसका पूरा मीनिंग डेफिनेशन में अगर मैंने कुछ अलग लिखा है, क्या लिखा है डेफिनेशन में? बोलेंगे एन प्लस इज सब ग्रुप ऑफ एम प्लस, ऐसे बोल देना, ठीक है ना। डेफिनेशन मैच कर लीजिएगा, लेकिन ये डेफिनेशन किसका है? सब मॉड्यूल को बताने का सबसे शॉर्टकट तरीका, फटाक से, ठीक है। दूसरा नंबर का बिंदु क्या पकड़ लेना है आप लोग को? दूसरा नंबर का पॉइंट ये पकड़ लेना है कि आर अगर है और इसमें से कुछ एलिमेंट, अगर आप छोटू सा एन ले लो या फिर ए बोल रहे हैं तो ए ले लो, बिलोंग्स टू है ना, सिंपल। तो आप बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट आर इनटू, बस इतनी सी बात है, हो तो गया। ये किसका डेफिनेशन? आबेली उप समूह बोलते हैं हम लोग ऐसी, ठीक है। एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए, और ये वाला बस हो गया, ठीक है। अगर वीडियो में इससे इतर कुछ अलग बताया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी था। हाँ, बस आगे बढ़े, काम करें। तो फटाफट इन्हीं थ्योरी को चालू कर दो लिखना। क्या बोला जाए बच्चों? प्रूफ में अपना काम अपने तरीके से कर सकते हो। लेट एम इज, अच्छा एम एंड एन बोलना चाहिए, एम एंड एन बी टू आर मॉड्यूल, है ना, हो गया। Yes, sir. एंड आल्सो, यहां पर पूरा नहीं करना है, ये एक मैपिंग है फ्रॉम, अब यहां ऊपर में लिख दो ऐसा छोटू सा इनटू, ठीक है। एंड इज होमोमॉर्फिज्म, आर होमोमॉर्फिज्म, इज आर होमोमॉर्फिज्म, ये पूरा लिख देने का स्टेटमेंट बहुत कवर हो गया साथ में। एंड कर्नेल एफ, कर्नेल एफ या फिर इसको जो भी बोलना है, ये जो है इक्वल टू के, या फिर कर्नेल एस, ठीक तो है, बस हो गया, नहीं करना है इधर उधर, ये है, ठीक है, इतना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, सीधा लिखो, देन वी हैव टू शो दैट, या फिर प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बोलो? अगर ये सब चीज चल रहा है तो मुझे दिखाना है कि जो भी कर्नेल बनता है इसका नाम ही मुझे पता है पहले से, इसलिए लोगों को बताना नहीं अलग से। देन वी हैव टू शो दैट दिस, मतलब ये सेट है कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज आर सब मॉड्यूल, ये प्रूव करना है, तो हमने पूरा बात को लिख दिया है, सॉरी सब मॉड्यूल। तो सब मॉड्यूल की कंडीशन दिख रहा है ना, यही बात आपको रखना है, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ कुछ लिखा था, जेड ए बी सी, वही बात याद रखना है, उससे काम चलने वाला है आगे, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद है, मैं मान के चलता हूं। उन कॉन्सेप्ट का आप क्या करेंगे? सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
सिंस या फिर वी नो दैट लिख देना, वी नो दैट। बोलो क्या जानते हो आप लोग कर्नेल के बारे में? उसी के बारे में बात करना है बेचारे का, तो उसी को पकड़ो, उसके बारे में बताओ। अच्छा ये मैपिंग इनटू क्यों होगा? जो मुझे बता देगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। मैपिंग ऑनटू क्यों लिखा, इनटू क्यों लिखा? इनटू क्यों, ऑनटू का है नहीं बताया, इनटू क्यों लिखा है ना? और 1 1 भी क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंटों का एक जगह पर भी तो मैपिंग होता है, कुछ छूट भी सकते हैं, है ना, इधर छूट भी सकते हैं, ऐसा भी संभावना है, तो छूट जाते हैं तो इनटू, ढका जाता है तो ऑनटू। और 1 1 इसलिए नहीं बोला क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट का 0 ही इमेज बनता रहता है, हाँ कि ना भाई? एकदम कॉमन सेंस है, इसलिए हर जगह पर इनटू लिखा रहता है, ऑनटू नहीं लिखा रहता है जब ये इसको प्रूव करना चाहते हैं तो। ठीक, कर्नेल के बारे में बताओ जल्दी। एक्स एलिमेंट है तो ये एक्स एलिमेंट का जो इमेज बनते हैं अक्सर 0 बनते हैं, ठीक है। और ये एक्स कहां से उठाने का? एम से उठाने का। तो हमने अपने तरीके से लिख दिया है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। पहला प्रॉपर्टी दिखा दें क्या? चलो, या एम बोल दिए होते, ऐसा एम बोल दो, चलो एम, इसको क्या बोलोगे? छोटो एम, ठीक। आप जैसा भी लो, एक्स वाई, बुक में क्या लिया है? एक्स वाई लिया है एलिमेंट की, एक्स वाई ले लिया है, इसलिए मैंने ऐसा एम बोल दिया, ठीक। इट मींस दैट, या फिर लेट करके ही लिखते हैं, लेट ए, या फिर क्या बोला? एक्स एंड वाई विथ 2 एलिमेंट, जो कि कहां पर? ऐसा है। मैं देख रहा हूं क्या बुक? मैं नोट्स देख रहा हूं क्या? नहीं, हम जो जानते हैं वही लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है बुक देखने की, आपको पता है, हम भी कर चुके हैं इसको, ठीक है। अगर ऐसा है तो कोई भी एलिमेंट जिनको रखता है, जिनको रखता है उनका फोटो क्या बनाता है? तो एक्स का फोटो क्या बनाएगा? वाई का फोटो क्या बनाएगा? बनाएगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो सब आपको वो डेफिनेशन कवर करना है, यहीं पे नंबर 1 बोलेंगे क्योंकि ये पहला कंडीशन प्रूव कर रहा है मुझे। ए बी की जगह आप एक्स वाई बोल दिए होते हैं, है ना, समझाने के लिए, एक्स और क्या बोल दिए? वाई बोल दिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों? एक्स माइनस वाई, ऐसा आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? बस कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेशन आप अपने तरह से याद रखिएगा, ठीक। तो हमको चाहिए कि अगर x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है तो x माइनस वाई का फोटो क्या बन जाना चाहिए? 0 बन जाना चाहिए। जिनका इमेज 0 बनता है वो कहां से आता है? कर्नेल से आता है। मुझे क्या चाहिए बच्चों? कर्नेल की जगह नाम ले लो, कुछ एम सेट, कुछ भी तो है, कुछ जो है वो सब, यहां पर एम एन से कंफ्यूज होते हैं लोग। एम को पहले मॉड्यूल कहे हैं, अभी एन को भी मॉड्यूल कहे हैं। जब डेफिनेशन समझा रहा था तो एन को मैंने उसको सब मॉड्यूल नाम दे दिया था बेचारे को, है ना। तो जिनको सब मॉड्यूल बताना होता है उनके अंदर से 2 एलिमेंट पकड़ो। अभी किसको सब मॉड्यूल दिखाना है? कर्नेल को दिखाना है, तो कर्नेल का 2 एलिमेंट पकड़ो और दोनों का माइनस करके उसी पे लाओ, तो वो सब मॉड्यूल कहलाएगा। अब एन लिया था वो डेफिनेशन के लिए है, मत बोलना कि ये वाला एन, ए वाला एन सेम है, वो अलग अलग है भाई। ये एम एक मॉड्यूल और ये वाला एन एक अलग मॉड्यूल, उसको सब मॉड्यूल है ऐसा मत बोलना, बोल रहा हूं भाई। ओके बच्चों, पकड़ा है? चलो देखते हैं ना। x माइनस वाई बनना चाहिए क्या? 0। जिनका फोटो 0 बनेगा वो कर्नेल से आएगा। हाँ बोलो जल्दी। अभी सीधा 0 नहीं बोलना, दिमाग लगाएंगे। करें? एप मैपिंग है क्या? होमोमॉर्फिज्म ऊपर में टॉप में लिखा है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई पूछेगा। देखो सर, x पहला एलिमेंट होता है जबकि दूसरा एलिमेंट जो है अपना इनवर्स को लेके चल रहा होता है, ऐसा रहता है। y एलिमेंट है तो y का माइनस क्या है? इनवर्स एलिमेंट है। दोनों बीच में ऑपरेशन क्या हो सकता है? प्लस। दोनों का मीनिंग सेम है। अब कंपोजिशन को क्या करेगा? प्रिजर्व। तो f ऑफ x क्योंकि होमोमॉर्फिज्म था ऐसा बोलना पड़ेगा, और प्लस में यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? f ऑफ माइनस वाई। माइनस में -1 इंटू है। आप होमोमॉर्फिज्म की दूसरी प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो भी r इंटू होता है वो बाहर कूद देता है, तो आप लिखेंगे यहां पर f ऑफ x माइनस में f ऑफ y। हाँ बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, इसको मैं 1 कहता, ध्यान से देखना है ना, इसको अगर 2 कहता, बुक में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जानते हैं। क्या बोलोगे बताओ जल्दी?
सर ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, अगर आपको अच्छा से हाईलाइट कर रहे हैं तो ऐसे बोलना पड़ेगा। फ्रॉम 1 and 2 we see that, we observe that x minus y, ये 0 बच्चों और 0 और 0 खुद का आपस में इनवर्स है, उनका ऑपरेशन कुछ भी कर लो तुम। ठीक है, क्या आएगा बताइए जरा, बोलेंगे सर x माइनस वाई, ये 0 ही रहेगा। जिन चीज का इमेज 0 बनता है वो चीज कहां से पैदा होते हैं, कोई पूछेगा तो बोलना है सर वो कर्नेल से आते हैं। कर्नेल किनको रखता है, जिनका इमेज 0 बनते हैं। जैसे m था तो m को रखा था क्योंकि m का इमेज 0 बन रहा था, इसलिए ऐसा रखा था। तो ये जो है 0 बना रहा है मतलब इसको रखेगा, और रखेगा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज एलिमेंट ऑफ, है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करके सुंदर सा लिखेंगे। सुंदर सा क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब मॉड्यूल का पहला जो डेफिनेशन था ना वो कवर करते बनेगा सर डब्बे में। दज आपने एक्स वाई एलिमेंट लिया था किस पर, नहीं भैया कर्नेल पर। हाँ बोलो। अब यही का जो है एक जुगाड़ बन गया, एक्स माइनस वाई भी कहां पर जाएगा, तो एडिटिव सब ग्रुप का कंडीशन को होल्ड कर रहा है, जो सब मॉड्यूल का पहला केस है। ठीक है, नंबर 2 ये तो और सोचे टाइप का है। अब बच्चों फिर से ओनली एक्स एलिमेंट बिलोंग करता है कहां पर, कर्नेल ऑफ मैपिंग पे। इसका एक्स का फोटो अभी बात कर चुके हो आप, क्या बनेगा 0 बनेगा। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाना है भाई, इसी को बढ़ाना है। बुक में क्या छपा है कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां पर इंटू कर दूं इसका आर का, मेरा क्या बिगड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर आर इंटू 0 ऐसा एलिमेंट है जो सबसे इंटू हो गया, क्योंकि रिंग से आया हुआ है और रिंग के ही एलिमेंट को 0 कर देता है। हमने बताया था उस दिन, प्रॉपर्टी पढ़ाया था, यहां पर बोला था, आप लोग करके लेना करके। ठीक है ना, चाहे m इंटू 0 हो या 0 इंटू आर हो, हमेशा 0 बनते हैं, लिखाया था। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अच्छा होमोमॉर्फिज्म की दूसरी क्वालिटी क्या थी, बाहर में है वो अंदर चला जाएगा, अंदर में है वो बाहर भी आ सकता है। तो क्या मैं इसको f ऑफ आर एक्स भी बोल सकता हूं, हाँ जी, इसको 0 ही बोलेंगे। जिनका फोटो 0 बनता है वो कहां से आते हैं, दूसरा नंबर का भी कंप्लीट। अब दर्ज करके क्या लिखोगे, अच्छा यहां पर बगल में फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, और वो जो भी x है वो कहां से आया है बेटा, m से। ठीक है नहीं, तो यहां पर एक बार और दर्ज करोगे ताकि डब्बे में डालते बने उसको, ताकि ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनाएगा दिया, सब मॉड्यूल का डेफिनेशन बना दिया बोलेंगे। ठीक है जी, दर्ज फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड x बिलोंग्स टू ये कर्नेल एफ, हमें क्या मिल रहा है मिला जुला के, कि भैया इनका ये जो हरकतें हैं ये भी कहां जाएगा बच्चों, उसके पास जा रहा है, हमने सिद्ध कर दिखाया है। अब ये पूरा मिलके कर्नेल कर्नेल बोल रहा हूं बार बार, सब मॉड्यूल का दूसरा नंबर का वो है कि नहीं। तो ये सीधा यहां से बोल सकते हो, हैंड्स फ्रॉम 1 and 2 कर्नेल जो है वो अपने आप में आर सब मॉड्यूल है। हुआ कि नहीं, मैंने नहीं लिखा है, लिखो मत बोलो, ठीक है, और आप उसको लिख के आओगे, कोई आधा अधूरा छोड़ेगा नहीं। बीएससी में भले हरकतें करते थे, एमएससी में आ चुके हो, उतना आपको लिखना आना चाहिए। बुक की भाषा लिखो या फिर अपनी भाषा लिखो। बताओ बच्चों क्या कठिन है इसमें, कोई भी चीज कठिन नहीं होता, आप पहले सीखो समझो, ठीक है।